सभी को मेरा प्रणाम, सभी को राम राम। जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ। ध्यान से इसको सुनेंगे कि ख्याल या लगन। ठीक है, तो हर एक इंसान के मन में हमेशा और हर वक्त ख्यालों की लहरें उठा करती हैं। कभी कोई लहर, कभी कोई तरंग, कभी कोई विचार पैदा होते ही रहते हैं इसके मस्तिष्क पर, एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये ख्यालों के धारे आपके अपने पिछले कर्मों, संस्कारों, भावनाओं, कमाई और विचारों के मुताबिक अलग अलग होती है कि जैसा आपने कर्म कर रखा है उसी हिसाब से वो भोगना पड़ता है। अर्थात यह है कि जिस इंसान के जिस तरह के कर्म और संस्कार होते हैं वैसे ही उसकी अमली कमाई मतलब कि असली कमाई, जो उसने किया उसकी असली कमाई, और वैसे ही उसकी धारणा या भावना या विचार तरंग भी होती है। तरंगे अपने आप वैसी हो जाती है। अतएव उसी के मुताबिक वह मुआफिकत रखने वाले ख्यालों की लहरें ही उसके मन में हमेशा उभरती रहती हैं। ठीक है, ये जो ख्यालों की धाराएं हर वक्त मन में उठती और उभरती हैं, इनका नतीजा क्या होता है? यह है कि इन्हीं ख्यालों के मुताबिक इंसान के अंदर में ताकत पैदा हो जाती है। जैसा ख्याल होता है ना, उसी के लिए ताकत पैदा होती है। यह किस तरह का होता है कि जिस तरह की इंसान के ख्यालों की धाराएं या लहरें होती हैं, वे जब बाहर निकलती हैं तो बाहर के वायुमंडल में फैल जाती हैं। ठीक है, और अपने साथ वास्ता रखने वाले संस्कारों, विचारों और असरात की तलाश करती है। जहाँ कहीं उनको अपने मुताबिक ख्याल और संस्कार मिल जाते हैं, वहाँ से उनके असर को ग्रहण करके अपने साथ खींच लाती है। चिम्बक होता है ना, ख्याल एक चिम्बक की तरह है। इस तरह से वे अंदर ही अंदर में दृढ़ होती रहती है और वही बाद में उसकी अमली ताकत बन जाती है। जिस तरह के इंसान के ख्यालों की धाराएं या लहरें होती हैं, उसी तरह ही उसकी ज़िंदगी की सूरत बन जाती है। हर एक इंसान की ज़िंदगी की असली सूरत उसके दृढ़ ख्यालों के आधार पर ही हुआ करती है। दुनिया में कुदरत की जितनी रचना भी नज़र आती है, जितनी भी रचना नज़र आती है, उसमें से हर एक किसी न किसी ख्याल ही की सकल सूरत है। और जिस कदर भी योनियाँ हैं जहाँ से इंसान जन्म लेता है, जन्म बार बार लेता है, 84 लाख में है ना, जैसे ये भी सब एक एक ख्याल की अपनी अपनी लहरें हैं। ठीक है, जिस इंसान की जो कुछ भी मौजूदा हालत आज है, वह उसके अपने ही किए हुए दृढ़ विचारों और संस्कारों का नतीजा है। भक्तजनों, श्रवण करें। अर्थात दुनिया में जो कोई भी इंसान इस वक्त मौजूदा सूरत में सुखी है या दुखी है, अमीर है, गरीब है, बलवान है, निर्बल है, नेक मिजाज है या बुराई पसंद है, जिंदा दिल है या मुर्दा दिल है भैया, या जो कुछ भी वह नज़र आता है, उसकी यह हालत कैसे बनी? आहिस्ता आहिस्ता कई जन्मों में काफ़ी अरसा से जिस किस्म के विचार और संस्कार उसके अपने अंदर में ताकत पकड़ते और दृढ़ होते रहे हैं, उन्हीं विचारों और संस्कारों ने अमली शक्ल अख्तियार करके या सूरत धारण करके मौजूदा हालात को पेश कर दिया। अब जरा और गौर करके और दुनिया की आम हालत पर नजर डालकर आम जीवों की हालत का अंदाजा कीजिए कि उनके अंदर में किस किस्म के ख्याल और दिन रात दृढ़ होकर ताकत हासिल करते होंगे।
क्योंकि यह एक कुदरती उसूल है कि दुनिया में कोई भी इंसान बगैर किसी मकसद या सहारे के तो कोई भी काम नहीं करता, जब तक उसको वहाँ से कुछ मिले ना। अगर सेवा कर रहा है तो वो अपने मालिक से कुछ ना कुछ मांगता है। उसके हर एक काम के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद रहता है। तो फिर सोचा जाए कि इस लिहाज से आम इंसान की जिंदगी की कार्यवाही में मकसद या आधार क्या है, क्योंकि जिस किस्म का मकसद कायम किया हुआ है, जिंदगी की अमली कार्यवाही और ख्याल की धाराओं या तरंगों की सूरत भी उसी किस्म की होगी। जरा सोच विचार करके देखो कि इंसान का वह अपना मन जो विचारों की धारा बाहर फेंकता रहता है, वह क्या है। गौर करने से मालूम होगा कि अपना मन माया के मामले में बना हुआ है, उसी के मसाले से बना हुआ है, माया का मसाला। और इसके कुल विचारों की धारा माया ही के दायरे के अंदर काम करती है। यानी कि जो इंसान सोचता है उसकी सारी जो विचारधारा दिनचर्या रहती है वो माया के अधीन ही इधर गिधर चक्कर काटती रहती है। इंसान का मन क्या है, गुजरे हुए अनेकों जन्मों में जो जो संस्कार, विचार और कर्म जीव ने जमा किए होते हैं, उन्हीं संस्कारों और कर्मों के आधार पर बने हुए और दृढ़ हुए अच्छे या बुरे ख्यालों के ढेर का नाम ही मन है। इसके सिवाय मन की कोई और सूरत नहीं है और कोई ख्याल नहीं। यह महज जीव के अपने ही ख्यालों की गठड़ी है। यह मन चूंकि जन्म जन्म से माया ही के व्यवहार और संगत में तथा माया के अधीन होकर ही काम करता रहा है, इसलिए उसमें काफ़ी वक्त से मायावी ताकत दृढ़ हो चुकी है। इसलिए उसमें काफ़ी वक्त से मायावी ताकत दृढ़ हो चुकी है, यानी कि मायावी ताकत ने उसको जकड़ लिया है। इसलिए ही उसको माया के मसाला से बना हुआ कहा गया है। किसको? इंसान को। और उसकी कुल विचारधारा का प्रवाह माया ही के दायरे के अंदर रहती है कि बस मेरे को जहाँ जाऊँ बस मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ मिले, मैं जो काम करूँ उसका मुझे हर्जाना मिले, मुझे उसका मेहनताना मिले। हर कोई सोचता है, क्योंकि काफ़ी अरसा से मायावी ताकतों के अधीन रहकर माया रूप हो चुका है, जो ठीक नहीं है। अब चूंकि मन की जितनी कार्यवाही अर्थात उसकी विचारधारा का जो बहाव या रुख है, वह समूल ही माया के दायरे के अंदर है। मन की सारी कार्यवाही का नतीजा यही होता है कि रूह पर प्रतिदिन और दिन प्रतिदिन मायावी गिलाफ और ज़्यादा चढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम उस माया के करीब जाते हैं, वो गिलाफ और चढ़ते जाते हैं माया के। हमारे पहले ही कई जन्मों के संस्कारों के जमा हुए असर के रूह पर मायावी गिलाफ काफ़ी चढ़ गए, जिनके कारण उसकी असली ताकत और रोशनी दब चुकी है, अपना विचार खत्म हो चुका है। अब प्रतिदिन और भी प्रतिदिन अब क्या आता है, और मायावी गिलाफ चढ़ने लग जाते हैं कि और मैं कमाऊँ और बंधनों में बंधूँ, जिससे तारीकी या मोह या अज्ञान और ज़्यादा तरक्की पकड़ते जाते हैं और उससे रूह दुखी आती है। जितनी जितनी ख्यालों की धाराएं या लहरें माया के दायरे के अंदर ज़्यादा काम करती हैं, उसी कदर ज़्यादा इंसान दुखी हो जाता है। तब क्या इंसान को दुखी होने के लिए ही विचारों की धाराओं को इस तरह फैलाता है? अब इसका उत्तर है कि नहीं। इंसान दुखी होने के लिए तो अपने ख्यालों की धाराओं को नहीं फैलाता, बल्कि उसकी ख्वाहिश तो सुख को हासिल करने की होती है। परंतु अपने ख्यालों का जो मकसद और आदर्श उसने बनाया हुआ है, वह माया की चाह और ख्वाहिश का है।
माया की चाह और ख्वाहिश तो दुखों और बंधनों को देने वाली होती है। बंधुओं, जिस मकसद को उसने सुख की ख्वाहिश से नजर के सामने रखा हुआ है, वह माया की चाह और ख्वाहिश दुख और बंधन देने वाली है। जब ख्वाहिश माया की ही है, तब माया को अपना फल देगी भैया। मायावी ख्यालों का फल तो यही दुख और बंधन ही है, इसलिए वह मिलेगा भी। उसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि माया तो अपना काम करती ही है। कहीं पर भी जाओगे वो अपना तो रूप दिखाएगी ही। अर्थात मेरा मेरी की चाह को धारण करने से ही जीव बंधन में बंध जाता है, और मैं ही मैं करता रहता है। मैं मेरी के कारण ही वह बार बार भले और बुरे कर्मों का भोग भोगता है, संस्कारों का नतीजे के तौर पर स्वर्ग और नरकों के चक्कर काटता फिरता है, और इसी माया के धंधे या व्यवहार में ही बार बार फिरता है। इस प्रकार जन्म मरण से आजाद और मुक्त नहीं हो सकता। जब बंध गया माया के फेर में, तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार से इस जीव को महल अपने ही ख्यालों और ख्वाहिशों के आधार पर दुख और बंधन ही बार बार मिलता है, यद्यपि सुख की लालच भी है, तलब भी है, किंतु माया में आसक्त होने के कारण कर्म ही दुख और बंधन को देने वाले करता है। वो काम ही ऐसे करता है कि उसको बाद में दुख मिले, इसलिए अपने ही कर्मों के सबब दुख ही मिल जाते हैं। यानी कि अपने जो कर्म किए हैं उसके बदले ही हमको दुख मिल जाता है। जब अपने कर्मों के आधार पर दुख मिलता है तो फिर रोना किस बात का। ठीक है, जब हमारे को अपने ही किए हुए कर्मों के हिसाब से दुख मिलता है तो हमको रोना नहीं चाहिए। यह तो एक माना हुआ कुदरती उसूल है कि बगैर मांगे या चाहे कोई भी चीज कुदरत की तरफ से किसी को नहीं दी जाती, और जब अपनी ही मांगी हुई चीज मिलती है तो फिर जीव दुखी क्यों होता है। मायावी असाब और ख्वाहिशों का निचोड़ तो दुख ही है, और इनकी चाह में वही मिलेगा भी। क्योंकि मायावी असबाब की तासीर सिवाय दुख या बंधन के और कुछ नहीं हो सकती। जिस चीज की लगन है वही हासिल भी होगी, और जिस चीज को मकसद या आदर्श बनाया है उसी तक की जाकर पहुंचना भी होगा। ठीक है, अगर हमने मकसद ही एक जगह का बना रखा है तो वहीं तक ही हम पहुंच सकते हैं, उससे आगे या पीछे नहीं। अपने ही ख्यालों की दुख भरी तासीर से जीव भला किस तरह बच सकता है। जिस तरह अपनी इस्तेमाल की हुई चीजों को भली बुरी तासीर से कोई नहीं छूट सकता, इसी तरह ही अपने ख्यालों के नेक बद असर की छाया भी इंसान की जिंदगी पर पड़नी जरूरी है। अगर दुख जाहिर होता है तो वह अपनी ही ख्वाहिश और इच्छाओं के फल की सूरत में होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मन मोटा मन पातला, मन पानी मन लाय, जैसी मन की उपजय तैसी ही होई जाए। बहुत सुंदर कबीर साहब ने दोहा लिखा। इसका अर्थ है इंसान का मन मोटा भी है और पतला भी है, अर्थात मन को स्थूल भी बनाया जा सकता है और सूक्ष्म सूरत भी बना सकते हैं। यही पानी का भी रूप है और अग्नि का भी। भाव यह है कि शांत और शीतल भी हो सकता है और आग की सूरत भी बन सकता है, क्योंकि जो जो ख्याल या तरंगे इंसान के मन में पैदा हो जाती हैं वैसी ही उसकी अंदरूनी और बैरूनी दुनिया बन जाती है। जब इंसान बार बार माया ही की तलब
मांग और चाह करता है या मायावी असबाब में ही दिल को लगाता है और हर वक्त दिल में उसी किस्म की विचारधाराएं पैदा होती हैं, वही ख्याल दृढ़ होते रहते हैं, तो फिर मायावी असबाब और मायावी ख्वाहिशों के असर तो जाहिर होने ही हैं और उनके असर दुख और अशांति व बंधन हैं। जो लोग बहुत से प्रभु से इच्छा करते हैं कि प्रभु हमारे को ये चीज़ चाहिए, माथा टेकते हैं कि प्रभु हमारे को ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, निरोगी काया कर दो, बच्चे पढ़ लें। जो कुछ मांगा है वही मिल रहा है, इंसान को मिल रहा है, मगर जब इंसान को देने वाला होता ना ईश्वर, तो वो अपनी रेल की पटरी को चेंज कर लेता है। जैसे मैंने मांगा प्रभु मुझे कुछ चाहिए, मेरे इष्ट मुझे कुछ चाहिए, मगर जैसे ही वो देने लगते हैं वैसे ही मैं किसी और दर पर चला जाता हूँ। जब मैं किसी और दर पे चला गया मुझे मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वो दाता मुझे पहले से ही दे रहा था, उसने तो मुझे बताया ही नहीं, वो तो निराधार दे ही रहा है, मगर जैसे ही मैंने कहीं और सर झुकाया मुझे मिल गया। ये मत सोचो कि मैंने नया धारण कर लिया इनको या नए दर पे आ गया तो मुझे यहाँ से मिल गया। नहीं, ये आपके पिछले जन्मों के या इसी जन्म के पुण्य क्रम थे जो आपको मिलने निश्चित हुए थे, मगर आपने अपनी पटरी चेंज कर ली। जो कुछ मांगा है वही मिल रहा है, माया मांगी सो वह भी मिल गई और उसके साथ उसके असर भी तो जाहिर होंगे ही, क्योंकि माया की तासीर जो यही कुछ है। हाँ, अगर शांत सुखी शांति की जरूरत है तो उसके देने वाली चीज मालिक की भक्ति और मालिक का प्रेम है। कुदरत के कारखाने में सत्य और असत्य दोनों प्रकार की वस्तुएं होती हैं। बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? सत्य वस्तु की चाह करते हैं और अज्ञानी असत्य वस्तु की चाह करते हैं। माया मांगी थी और दुख मिल गया, भक्ति मांगी जाएगी तो सुख और शांति का फल मिलेगा। यही सत्पुरुषों ने कहा है। एक और भक्त हुए हैं संत चरणदास जी, वो लिखते हैं कि मिटते सु मत प्रीति करी, रहते सु करी नेह, झूठे को तजी दीजिए सांचे में करी गेह। इसका अर्थ है कि माया और मायावी असबाब आरजी जिंदगी और आरजी गुजरान के समान है। यह जल्दी ही हाथों से निकल जाने वाली है। इनके साथ दिल की प्रीति नहीं लगानी चाहिए, बल्कि जो दायम और कायम चीज सतगुरु का उपदेश और सतगुरु का ध्यान है और जो सत्य स्वरूप है उसी के साथ दिल लगाकर सच को प्राप्त करना चाहिए। जिसने अपने अंदर में माया की चाह और ख्वाहिश को दृढ़ कर लिया, समझो भक्ति और रूहानियत की तरफ से लापरवाही कर ली। माया का सब पर प्रपंच चूंकि नाशवान और आरजी है, इसलिए वह भी हाथ ना आवेगी। अगर कोई सोचता है कि माया इकट्ठी कर लूँगा तो भैया वो बहुत बड़ी गलती है। वो आज आपके हाथ में है, कल किसी और के हाथ में है। क्योंकि जिसे भक्ति की ख्वाहिश और चाह है उसके अंदर में भक्ति दृढ़ होगी और भक्ति के साथ साथ माया भी उसी के पीछे जाएगी, क्योंकि माया भक्ति की दास है। जो दिलो जान से भक्ति की चाह करते हैं उनके कितने ऊंचे भाग्य हैं, क्योंकि वे काल और माया के भय और बंधन से आजाद हो चुके हैं। इसलिए मन में हर वक्त भक्ति की ही ख्वाहिश होनी चाहिए और मायावी असबाब में फकत जरूर के मुताबिक व्यवहार करना चाहिए। एक और संत हुए हैं
वो फरमाते हैं कि सत समरय में राखी मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। अर्थात इस दुनिया में रहकर दुनिया के काम धंधे और जीवन निर्वाह बेशक करो, इस जीवन के काम धंधे जीवन निर्वाह बेशक करो, परंतु अपना मन सतगुरु सच्चे मालिक इष्ट और सतगुरु से लगा कर रखो। मन को मायावी धंधों में मत भटकाओ, यही दुनिया में हर तरह से सुख शांति को पाने का उत्तम तरीका है, जो हम सब भूले बैठे हैं। यह उत्तम मंत्र या तरीका कहाँ से प्राप्त होगा? अब ये भी एक विषय है। समय के रूहानी महापुरुष ही उस नाम मंत्र का दान देते हैं तथा युक्ति समझाते हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। जो भाग्यशाली जीव उनकी आज्ञा और मौज अनुसार इसकी कमाई करते हैं, वह ही दुनिया में रह कर भी सच्चे मालिक की निकटता और सच्ची खुशी को पा सकते हैं। भाव यह है कि इंसान किसी भी हालत में जिंदगी गुजारे, अगर अपने मन में सच्चे मालिक, इष्ट देव, सतगुरु का ध्यान और सत्वर भक्ति की लगन, ख्वाहिश और चाह को दृढ़ करता रहे, तो मायावी बंधनों की दुख और अशांति वाली तासीरें उस पर अपना असर नहीं डाल सकती और वह काल माया के भय बंधन से हमेशा मुक्त और आजाद रहेगा। यही सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्चा सुख हासिल करने का उत्तम उपाय है। ये मेरा आज का विषय था, ख्याल और लगन। भक्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये धारा अमृत की जो बह रही है वो हर किसी को सुनाई पड़े, मन शांत हो, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रही है संसार में। तो वो इंसान अपने मन को शांत किस तरीके से रख सकता है, ये उसको समझाने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारा YouTube का चैनल है साईं धाम लाइव, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, सभी को राम राम, जय साईं राम, जय माता दी।